गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो बच्चों, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाया, ठीक है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे की। विसर्ग संधि क्या होती है या विसर्ग संधि किसे कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो विसर्ग संधि बच्चों विसर्ग, ये देखो इसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। ये जो दो डॉट होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये देखो ये दो डॉट, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं विसर्ग, ठीक है। तो जब विसर्ग के पश्चात अथवा स्वर के आने से पहले जो परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब विसर्ग के पश्चात और विसर्ग के पश्चात या फिर अथवा को स्वर आया, उसके आने से पहले कुछ परिवर्तन जब होता है अथवा विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक उदाहरण है, देखो ये हमारे पास एक उदाहरण है, मनः प्लस हर, ठीक है। तो मनः में देखो दो विसर्ग लगे हुए हैं, तो क्या बन गया हमारा? मनोहर, ठीक है। उसी प्रकार हमारे पास है, देखो ये है दूसरा शब्द है हमारे पास नीरस, तो क्या बन गया? नीरस, ठीक है। तो इसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमारा विसर्ग संधि के बच्चों कुछ नियम होते हैं, जैसे व्यंजन संधि के नियम थे, उसी प्रकार विसर्ग संधि के भी नियम होते हैं। जैसे पहला है हमारा, देखो पहला हमारा नियम क्या है विसर्ग संधि का? यदि विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग का मेल अ, य, र, ल, व, ह ये शब्द हैं, या किसी वर्ण के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ग से हो, तो विसर्ग किस में बदल जाता है? विसर्ग ओ में बदल जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, ठीक है। हमारे पास देखो मनः प्लस अनुकूल, तो मनः प्लस अ, ठीक है। मनः प्लस अ तो क्या बन गया? ओ बन गया। मनोनुकूल, सरह प्लस ज तो क्या बन गया? सरोज, ठीक है। उसी प्रकार हमारा देखो हमारा तपह प्लस बल तो क्या बन गया? तपोबल। तो एक तो ये नियम हुआ, क्या नियम हुआ, ठीक है, कि जब हमारा विसर्ग से पहले आ हो तथा विसर्ग का मेल अ, य, र, ल, व, ह में से किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि विसर्ग से पहले आ से भिन्न स्वर हो, मतलब यदि विसर्ग से पहले आ ना हो, उसके अलावा जो बाकी स्वर में से कोई स्वर हो, तो विसर्ग का मेल किसी स्वर किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से हो या र, ल, व से हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक उदाहरण है, नी प्लस अर्थक, तो नी प्लस अ क्या है? ये स्वर है, तो किस में बदल गया? ये रा में बदल गया, तो क्या बन गया? निरर्थक। या फिर नी प्लस हमारे पास हो गया दूसरा नी प्लस ज, तो क्या बन गया? ज र, निर्जन, निर्भय, ठीक है। तो तीसरा नियम है हमारा, यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग का मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग श में बदल जाता है, ठीक है। मतलब विसर्ग से पहले स्वर हो और विसर्ग का मेल च, छ, श से हो तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे नी प्लस च, ठीक है। तो विसर्ग से पहले क्या है? छोटी ई है, ठीक है, स्वर है कोई, और उसके बाद क्या है? च, तो क्या बन गया? श। यहाँ पे क्या है? च, तो क्या बन गया? श। यहाँ पे क्या है? छ, तो क्या बन गया? श। तो क्या बन गया? हमारे पास क्या शब्द है? हमारे पास शब्द है निश्चय, दुश्चरित्र और निश्चल, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट नियम है हमारा, यदि विसर्ग का मेल ता, द, था, शा से हो तो विसर्ग का सा बन जाता है। मतलब यदि विसर्ग के बाद ता, था, सा में से कोई वर्ण हो
तो विसर्ग क्या बन जाता है, सा बन जाता है। जैसे ये देखो, ये नमः प्लस ते, तो नमः प्लस ये क्या है, ये है त, तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया श, तो क्या बन गया, नमस्ते। ठीक है, उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है, हमारा देखो शब्द है मरुस्थल। ठीक है, तो आ प्लस था, तो क्या बन गया श, तो क्या बन गया मरुस्थल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नियम है हमारा 5th नंबर का नियम। 5th नियम क्या है, यदि विसर्ग से पहले छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो और विसर्ग का मेल का ख ट ठ द पा पा से हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का शा, ये वाला शा हो जाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास उदाहरण है ये नी प्लस कपट, तो नी प्लस क तो क्या बन गया, ये श, निष्कपट। नी प्लस फल तो क्या बन गया, निष्फल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट नियम है हमारा, यदि विसर्ग का मेल र से हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और विसर्ग का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। मतलब यदि विसर्ग का मेल किसी, मतलब विसर्ग के बाद अगर रा है आगे तो क्या होगा, तो विसर्ग खत्म हो जाएगा और जो विसर्ग के पहले जो स्वर लगा हुआ है वो स्वर दीर्घ हो जाएगा। जैसे हमारे पास है नी प्लस रब। ठीक, तो नी से पहले कौन सा स्वर है, छोटी ई, और यह रा है, तो क्या बन गया, ये विसर्ग खत्म हो गया और नी का नी हो गया, नी का नी रोग। ठीक है, नी रव और निरोग। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है लास्ट हमारा, यदि हमारा क्या है लास्ट, यदि विसर्ग से पहले आ हो तो और विसर्ग का मेल का पा सा हो तो विसर्ग नहीं बदलता। यदि विसर्ग के पहले आ हो और बाद में का पा या शा, इन तीनों में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग हमारा एज इट इज रहता है, उसे हम नहीं बदलते। तो इस प्रकार ये विसर्ग के नियम है। ठीक है, तो उनको आप पढ़िएगा और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। हरे कृष्णा।